नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कक्षा 8 की पहली प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उनको हल करवाकर और उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता चलेगा कि भाई किस प्रकार से इनको करना है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, वह सब हम सीखेंगे यहाँ पे इसमें। तो पहली प्रश्नावली का आपका नाम है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी जो वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं वे होती है जिनका कोई ना कोई मूल होता है, कोई अस्तित्व होता है, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इनको दो प्रकार से बांटा है साथियों, दो भागों में। पहला है परिमेय संख्या और जो दूसरा है वह है अपरिमेय। वास्तविक संख्याओं को इस प्रकार दो भागों में बांटा गया है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। जो भी संख्याएं अपरिमेय संख्या साथियों हम 9वीं क्लास में पढ़ेंगे, आगे आपकी इसकी पूरी व्याख्या दे रखी है। परिमेय संख्याओं के बारे में आपको बता दूं कि जो भी संख्याएं, जो भी आपने अभी तक पढ़ी है, जो नंबर लाइन के ऊपर पढ़ी है, जो भी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सब प्राकृत संख्याएं, ये सब की सब आपके परिमेय के अंतर्गत आती है। दशमलव संख्याएं, जो भी आपने नंबर लाइन के ऊपर जो भी संख्याएं पढ़ी है वो पूरी की पूरी परिमेय के अंतर्गत आती है। और परिमेय संख्याओं का जो रूप होता है वो होता है p/q के रूप में, एक प्रकार से आप बोल सकते हो भिन्न के रूप में। तो वह सब परिमेय संख्याएं हैं। अब इनके कुछ गुणधर्म होते हैं, तो उन गुणधर्म के बारे में भी हम सीखेंगे और उससे रिलेटेड आगे आपकी प्रश्नावली में प्रश्न हल करने के लिए बोले तो वो भी हम करेंगे। चल बताता हूँ आपको क्या क्या इसके गुणधर्म होते हैं परिमेय संख्याओं के। तो पहला इसका जो गुणधर्म है वो है गुणज का। ठीक है साथियों, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अब इसमें कौन कौन से गुणधर्म काम आते हैं, तो पहला इसमें आता है गुणज का गुणधर्म। गुणज के गुणधर्म का तात्पर्य है कि साथियों जो भी, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं मानूं कि 2/5 आपको एक परिमेय संख्या दी हुई है, तो गुणज का गुणधर्म कहता है कि अगर आप इसको 1 से गुणा करोगे किसी भी रूप में, या फिर 1 को गुणा करोगे 2/5 से, तो उस संख्या में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वह सेम की सेम संख्या आपको लास्ट में मिलेगी। यह आपका गुणज का गुणधर्म है। इसी प्रकार के आपका योग का गुणधर्म, एक योग का गुणधर्म है। उसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी, जैसे यही संख्या हम वापस गिन लेते हैं 2/5, इसमें अगर आप 0 को जोड़ते हो, ठीक है, या फिर 0 को घटाते हो, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो सेम की सेम संख्या आपको वापस मिलती है। तो ये होता है योग का गुणधर्म। तीसरा जो इसका गुणधर्म है वो है क्रम विनिमय का गुण। क्रम विनिमय के गुण से तात्पर्य है कि आपको जो भी रेशनल नंबर दिए हुए हैं, जैसे आपको दिया हुआ है 1/5 और 2/3, ठीक है, तो क्रम विनिमय का मतलब होता है इनका क्रम बदल देना। जैसे 1/5 गुणा 2/3 किया हुआ है ना, इसको आप गुणा के क्रम विनिमय में आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 गुणा 1/5। इनका जो क्रम है वो आगे पीछे बदल गया, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। तो गुणा के रूप में क्रम विनिमय करने से उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गुणा और अपनी जो जोड़ है उसमें क्रम विनिमय में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किस किस में? गुणा एवं जोड़ में, ठीक है। क्रम विनिमय का रूल सिर्फ इन दोनों के ऊपर लागू होता है साथियों। अगर भाग के रूप में कोई संख्याएं दी हुई है, घटाव के रूप में दी हुई है, तो उनमें क्रम विनिमय का गुण लागू नहीं होता। सिर्फ
गुणा और जोड़ में लागू होता है। ठीक है, अगला जो अपना गुणधर्म है वह है साहचर्य का गुणधर्म। साहचर्य का गुणधर्म का अभिप्राय है साथियों कि जैसे आपको तीन परिमेय संख्याएं दी हुई है, जैसे 1/2 गुणा 3/5 गुणा 2/4, तो इसमें आप जैसे पहले में आपने इन दोनों का ग्रुप बना लिया, तो इस साइड आप 1/2 गुणा 3/5 गुणा 2/4, तो इन दोनों का अगर आप पहले ग्रुप बना लोगे तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ओर का जो मान है फिर भी बराबर ही आएगा। तो ये साहचर्य का गुणधर्म है, ये भी सिर्फ जोड़ और गुणा में ही लागू होता है, ये भी सिर्फ जोड़ एवं गुणा में लागू होता है। दोनों के दोनों जो नियम है वो जोड़ और गुणा में, इनमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जबकि आप इसमें अगर बाकी और घटाओ में ये गुणधर्म लगाओगे तो ये लागू नहीं होंगे, उसमें मान बदल जाएगा, दोनों तरफ बराबर नहीं रहेगा। तो ये थे आपके बेसिक इसके बारे में जानकारी। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आपका जो तो साथियों पहले प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा इनमें गुणधर्म लग रहा है, उसको बताइए कौन सा गुणधर्म इन प्रश्नों में यूज हुआ है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा, पहला प्रश्न आप देख रहे हो, जो आपकी परिमेय संख्या है -4/5, उसको 1 से गुणा किया है, तो 1 से गुणा करने पे उस -4/5 में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जो उसका हल है -4/5 ही आया है। तो ये जो कौन सी प्रॉपर्टी है इसके अंतर्गत, तो ये है गुणज का गुणधर्म। ठीक है साथियों, उसी प्रकार जो आपका दूसरा है, तो ये आप देख रहे हो, मैंने अभी बताया था, पहली जो परिमेय संख्या है, दूसरी है, इनका बराबर के इस तरफ क्रम बदला हुआ है, तो इसका ये जो गुणधर्म है ये है क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक है, और तीसरा था, तो ये मैं पहले आपको उस गुणधर्म में बताना भूल गया, इसको बोलते हैं साथियों गुणज का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब जो पहले आपको भिन्न दी हुई है उसकी दूसरी वाली भिन्न उल्टा है। देखिए इसमें जो -19/29 लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ 29/-19 इसको बदल दिया गया है अंश और हर को, तो इसको बोलते हैं गुणज का व्युत्क्रम। तो ये कौन सा गुणज जो प्रॉपर्टी है, जो आपका गुणधर्म है, वो है गुणज का व्युत्क्रम गुणधर्म। तो ये साथियों इसके उत्तर है पहले, दूसरे और तीसरे के। ये मैंने पहले आपको समझा दिए थे कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटी किस प्रकार काम करती है। और दूसरा जो इसका प्रश्न है वह है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो साथियों दूसरे प्रश्न में बोला गया है कि बताइए कौन सा गुणधर्म इसकी अनुमति देता है। इसकी अनुमति मतलब जो दिया हुआ है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे जो अपने को दिया हुआ था कि 1/3 गुणा ब्रैकेट 6 गुणा 4/3, ये जो एक परिमेय संख्या दी हुई है इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये मैंने देखो पहले भी बताया है इसको, इसमें दूसरे और तीसरे का साहचर्य किया हुआ है, जबकि इसमें पहले दो का साहचर्य किया हुआ है। और साहचर्य का गुण आपको बताया है जोड़ और गुणा में काम करता है, तो इस प्रकार करने से इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों बराबर ही होंगे, चाहे पहले इन दोनों का गुणा करो या फिर प्रथम दोनों का, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका जो नियम है वो है साहचर्य का गुणधर्म। ठीक है साथियों, ये दो जो प्रश्न थे वह ये हो गए। तीसरा प्रश्न है कि जो दो परिमेय संख्याओं का गुणा है, तीसरा प्रश्न जो है वह है, तीसरा प्रश्न है साथियों कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त होती है, कैसी संख्या प्राप्त होती है। तो जब आप दो परिमेय संख्याओं का गुणा करोगे, तो साथियों इसमें मैं आपको गुणा के अलावा और भी बता दूं
कि जब भी आप दो परिमेय संख्याओं का चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ करो या बाकी करो, हमेशा ही एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। कैसी संख्या प्राप्त होगी? परिमेय। कौन कौन सी कंडीशन में? चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ करो, चाहे बाकी करो। इसमें तो सिर्फ गुणा का ही पूछा था, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप उसका भाग करोगे तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो भी परिमेय, और उनको आपस में घटाओगे तो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।